आपको जगदलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडूम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हुई हैं और इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब राष्ट्रपति अवलोकन कर रही थी और अभी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस्तर पंडूम 2026 का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में शुभारंभ करेंगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से 3 दिनों तक जनजातीय महाकुंभ और इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। आज इसका उद्घाटन यानी कि शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किया गया है। दवा हमको देते हैं, उस दवा को हम पेस्ट के रूप में तैयार करके मरीज का इलाज करते हैं। तो आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति वहां पर जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं अवलोकन कर रही हैं उनका, और बस्तर की जो सुदृढ़ संस्कृति है उसे यहां पर समझ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब से थोड़ी ही देर में वो शुभारंभ करती हुई इस पूरे कार्यक्रम का नजर आएंगी। बस्तर पंडूम कार्यक्रम 3 दिनों तक ये चलेगा और आज इसका शुभारंभ राष्ट्रपति के हाथों होने वाला है और समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो बस्तर की संस्कृति को प्रदर्शित किया जा रहा है और जो विविधता बस्तर में दिखती है कहीं ना कहीं उसका ये जो तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं उसमें ये प्रदर्शित हो रहा है और एक एक स्टॉल का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवलोकन करती नजर आ रही हैं। तो करीब 3 घंटे तक छत्तीसगढ़ में रुकेंगी राष्ट्रपति। अनूप अवस्थी जुड़ गए हैं। अनूप, तस्वीरें दिखाएगा क्योंकि इसके पहले हर एक स्टॉल का अवलोकन कर रही थी राष्ट्रपति। बस्तर की जो संस्कृति है, जो विविधता है, उसको समझ रही थी, देख रही थी। फिलहाल क्या जानकारी? और प्रकृति के संरक्षण के साथ देखिए, स्टॉल का अवलोकन के बाद इस वक्त मंच के ठीक पीछे मौजूद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हम अपने दर्शकों को ये मंच की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर हम मंच में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका उनके साथ में मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उसके अलावा तोखन साहू, केदार कश्यप और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि स्थानीय विधायक भी हैं किरण देव, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा राजेश अग्रवाल को भी हम देख पा रहे हैं, वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। कार्यक्रम के लिए महज कुछ क्षणों में ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच पर पहुंचेगी, सबसे पहले बताया जा रहा है कि राष्ट्रगान होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मंच पर हलचल तेज हो गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मंच पर आ चुकी हैं। इस वक्त पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पंडूम के मंच पर आ चुकी हैं। 3 दिवसीय यह बस्तर पंडूम का कार्यक्रम बस्तर की सांस्कृतिक और कला की विरासत को प्रदर्शित करेगा। 3 दिनों तक यह कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और इस वक्त राष्ट्रगान हो रहा है।
जी, राष्ट्रगान की इस वक्त समाप्ति हो चुकी है और अब कुछ देर में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीप प्रज्वलन करेंगी और बस्तर पंडुम का जो आधिकारिक शुरुआत है वो हो जाएगी। संभाग स्तरीय 3 दिवसीय इस बस्तर पंडुम में 12 विधाओं को शामिल किया गया है, जिसमें बस्तर की जो जनजातियां होती हैं किस तरीके से आभूषण पहनती हैं, चित्रकला उनकी है, गीत संगीत हैं, किस तरीके के उनके खान पान हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीप प्रज्वलन कर रही हैं और उनके साथ में मौजूद हैं राज्यपाल रमन डेका और ठीक पीछे मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और यह बस्तर पंडुम का कार्यक्रम बस्तर की ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की भी एक छवि देश विदेश में प्रदर्शित करता है कि सिर्फ नक्सलवाद ही नहीं, बस्तर की जो विरासत है, बस्तर की जो संस्कृति है, आदिवासी कल्चर है, वो बेहद वृहद है और इस संस्कृति और कल्चर को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। और इसी चाहत के साथ सरकार ने भी बस्तर पंडुम बनाने का निर्णय लिया था। पिछला संस्करण में 6 विधाओं को शामिल किया गया था, जबकि ये दूसरा संस्करण है और इसमें 12 विधाओं को शामिल किया गया है। तो विस्तार लगातार बस्तर पंडुम का होता जा रहा है। इस वक्त उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। इसके अलावा राजेश अग्रवाल मंत्री हैं, इनके द्वारा भी दीप प्रज्वलन का काम किया जा रहा है। और ये दीपक प्रतीक है बस्तर में किस तरीके से सुख शांति आ रही है और नक्सलवाद का धीरे धीरे समाप्ति हो रही है। 31 मार्च 2026 का जो टारगेट सरकार ने तय किया है, उस टारगेट के अनुसार फोर्स लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और पिछले 2 सालों में तकरीबन 496 माओवादी अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। और ये इस बात का प्रतीक है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 साल पहले कहा था कि बस्तर से सशस्त्र माओवाद खत्म होगा, उसकी ओर फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में बस्तर की जो छवि है, यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, उनको देश और विदेश में प्रस्तुत किया जाए, इसको लेकर लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। और इसी के ही चलते जनजातीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन के नारे के साथ बस्तर पंडुम की शुरुआत जगदलपुर में की गई है और ये दूसरा संस्करण है और इसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लोग सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बेहद करीब से देखना चाहते हैं। इसके अलावा बस्तर की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसे भी काफ़ी नज़दीक से देखना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ देर में गोंडा गांव के कलाकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने एक संगीत प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बस्तर पंडुम से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, जो सरकार की चाहत है, उसको यहाँ पे पिरोया गया है और उस संगीत के जरिए यहाँ पर लोगों को बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से बस्तर पंडुम बस्तर की संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा बस्तर जिले के बास्तानार ब्लॉक के भी माड़िया जनजाति के कलाकार हैं। इनके द्वारा एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। यह नृत्य होगा गौर सिंह से जुड़ा हुआ, चूँकि माड़िया जनजाति के लोग अक्सर गौर सिंह से जुड़ा हुआ ही नृत्य प्रस्तुत करते हैं और ये 2 मौके मिले हैं यहाँ के स्थानीय कलाकारों को कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष अपनी प्रस्तुति दे सकें। इसके अलावा हम मंच के आसपास देख सकते हैं कि स्थानीय जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो बस्तर की विभूतियाँ हैं वो भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हुई बुद्री ताती इस वक्त मंच के पास ही मौजूद हैं और कुछ देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले, जिन्हें संयुक्त रूप से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पंडित राम मंडावी 2025 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये सारी विभूतियाँ इस वक्त इस स्टॉल एक ही
छत के नीचे इस वक्त मौजूद हैं और बस्तर की संस्कृति, लोक कला, सामाजिक सौहार्द और जो समाज के लिए जो लोग काम करते हैं, जो लोग सम्मान हुए हैं अलग अलग जगहों पर, उन्हें भी यहाँ पर बस्तर पंडुम में आमंत्रित किया गया है। और सिर्फ बस्तर के कल्चर ही नहीं, बस्तर में किस तरीके से अब शांति स्थापित की जा रही है, ये भी सरकार चाहती है कि ये संदेश कहीं ना कहीं देश और विदेश में जाए कि अब बस्तर बदल रहा है। जब पिछले बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेने आए थे, तब उन्होंने एक बयान दिया था, ये कहा था कि बस्तर की पहचान नक्सलवाद के चलते होती है, लेकिन अब बस्तर की पहचान होगी बस्तर के पर्यटन स्थलों के जरिए। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड पर्यटक आते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि बस्तर में जब नक्सलवाद समाप्त हो जाए तो रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आएँ और रिकॉर्ड टूटे जम्मू कश्मीर का भी, यानी कि पर्यटन हब बनाने की ओर बयान दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह बस्तर पंडुम के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और यह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो आज रायपुर पहुंच जाएंगे। इस वक्त राजेश अग्रवाल सभा को संबोधित कर रहे हैं। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बस्तर के सर्वांगीण विकास में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। मैं बस्तर अंचल के सभी कलाकारों, शिल्पकारों और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। आप सभी अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से हमारी पहचान को जीवित रखे हुए। बस्तर पंडुम का यह आयोजन जनजातीय समाज और उनके विचारों, भावनाओं में नया परिवर्तन के साथ उनके कलाओं को पुनः मूल्यांकित और विकसित करेगा। प्रकृति और परंपरा के उत्सव का जो पारंपरिक कलाओं को ऊर्जा के साथ नया स्वरूप प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। मैं बस्तर अंचल के सभी कलाकारों, शिल्पकारों और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। आप सभी अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से हमारी पहचान को जीवित रखे हुए हैं। बस्तर पंडुम का यह आयोजन जनजातीय समाज और उनके विचारों, भावनाओं में नया परिवर्तन के साथ उनके कलाओं को पुनः मूल्यांकित और विकसित करेगा। प्रकृति और परंपरा के उत्सव का जो पारंपरिक कलाओं को ऊर्जा के साथ नया स्वरूप प्रदान करेगा। यह उत्सव हमारी सांस्कृतिक एकता, विविधता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस गौरवपूर्ण अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः बस्तर की धरा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और साथ ही आमंत्रित सभी अतिथियों और नागरिकों का उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को मेरी अनंत शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत कर रहे हैं। मेटल आर्ट है ये और इसका निर्माण कोंडागांव जिले में होता है। माननीय राज्यपाल महोदय को प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा भेंट करने के लिए प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा देकर राज्यपाल का भी मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं इस वक्त। माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी में निरंतर चलती है और यह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति महोदया जी को दे रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध कोसा सिल्क से तैयार राजकीय गमछा। और अब इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करते हैं, माननीय राज्यपाल महोदय को प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा भेंट करने के लिए। काष्ठ शिल्प से निर्मित ये प्रतीक चिन्ह ग्रहण कर रहे हैं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमेन डेका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों से निवेदन वे अपना स्थान ग्रहण करें और बस्तर पंडुम पर आधारित एक लघु वीडियो हमने तैयार किया है जिसमें इस वृहद आयोजन को संक्षिप्त में उसका विवरण माननीय राष्ट्रपति महोदया के सामने हम रखना चाहते हैं। अपनी टीम से हम निवेदन करेंगे वीडियो प्रस्तुत किया जाए। बस्तर प्रकृति की उपासना, जनजातीय जीवन शैली और अनूठी संस्कृति व परंपराओं का एक जीवंत हस्ताक्षर।
बस्तर जिले का क्षेत्रफल केरल राज्य के बराबर था। बाद में यह जिला 7 जिलों में विभाजित हुआ और विकास की रफ्तार बढ़ी। एक समय था जब लाल आतंक की छाया ने इस धरती की स्वाभाविक धड़कन को कुछ वर्षों के लिए थाम लिया था। हाट बाजारों के रंग फीके पड़ने लगे थे और ढोल की थाप मानो धीमी हो गई थी। लेकिन बस्तर की आत्मा कभी थकी नहीं, कभी झुकी नहीं। आज शांति और विश्वास के साथ बस्तर फिर से अपने मूल स्वर की ओर लौट रहा है और इसी लौटती हुई सांस्कृतिक चेतना का नाम है बस्तर पंडुम, यानी उत्सव, परंपरा का, प्रकृति का और पीढ़ियों से चली आ रही पहचान का। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित बस्तर पंडुम 2026 एक ऐसा सांस्कृतिक महाउत्सव जिसमें बस्तर के 7 जिलों की 1885 ग्राम पंचायतों और 32 जनपद पंचायतों ने भाग लिया। 12 पारंपरिक लोक विधाओं जैसे नृत्य, संगीत, शिल्प और व्यंजन आदि में करीब 50,000 लोगों ने अपने हुनर को आजमाया, अपने पुरखों की विरासत को मंच पर उतारा। यह उत्सव 3 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण जनपद स्तर पर 10 से 20 जनवरी 2026, दूसरा चरण जिला स्तर पर 24 से 29 जनवरी 2026 और तीसरा चरण संभागीय महाउत्सव 7 से 9 फरवरी 2026। आज इस संभाग स्तरीय समारोह की साक्षी हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। बस्तर पंडुम सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, यह शांति के साथ परंपरा को सहेजते हुए आगे बढ़ने की घोषणा है। और अब मंच के ठीक सामने छोटे मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। सबसे पहले कोंडागांव जिले के रंग पुरवैया के कलाकारों द्वारा बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गायन की प्रस्तुति होने जा रही है।
आपने ये सुंदर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में प्रस्तुति देखी है और इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां इनके उत्साहवर्धन के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बस्तानार के किलेपाल के माड़िया जनजाति द्वारा गौर सिंह आदिवासी नृत्य की एक सुंदर प्रस्तुति आप सभी के समक्ष यहाँ पर दी जाएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर उपस्थित हैं और हमें बहुत ही सुखद अवसर मिला है उन्हें बस्तर की जनजातीय संस्कृति से उन्हें रूबरू कराने का। वाद्य यंत्रों की बात करें, चाहे उनके जीवन शैली की, इतने सुमधुर गीत संगीत में पिरोया हुआ है बस्तर का यह यहाँ की परंपराएं, यहाँ की लोक कलाएं, और सदियों से हमारे जनजातीय समुदाय के भाई बहन इसे सहेजते संवारते हुए आए हैं और आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते हुए वे आए हैं। और ये अभूतपूर्व पल जब बस्तानार के ये कलाकार गौर सिंह आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति के लिए मंच पर आगे बढ़ रहे हैं।
खूबसूरत प्रस्तुति इन हमारे बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, बूढ़ा देव की, आंगा देव की। आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी की, आंगा देव की, आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के शुभारंभ समारोह में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण सिंह देव जी, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पूरे बस्तर क्षेत्र से इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, कलाकार बंधुओं और मीडिया के मित्रों, बंधुओं, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम के निमंत्रण को स्वीकार की और आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारी है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों से भी आग्रह है कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका यह आगमन केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं है, यह बस्तर के लिए आशीर्वाद, जनजातीय समाज के लिए सम्मान और माता बहनों के लिए अपनत्व है। आपका जीवन इस बात की प्रेरणा है कि मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास से बड़ी सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। बंधुओं, आज हो रहा बस्तर पंडुम का शुभारंभ बस्तर और छत्तीसगढ़ के साथ ही संपूर्ण जनजातीय संस्कृति के लिए गौरव का क्षण है। आज का यह ऐतिहासिक अवसर बस्तर की आत्मा के उत्सव का दिन है। यह बस्तर की संस्कृति के गौरव और आत्मसम्मान के उत्सव का दिन है। बस्तर पंडुम केवल एक आयोजन नहीं है, यह बस्तर के जनजातीय समाज के जीवन, उनकी आस्था, बोली, भाषा, नृत्य, गीत, वेशभूषा, खान पान और उनके जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। यह मंच हमारे कलाकारों को अपनी कला पर गर्व करने का अवसर देता है। यह आयोजन पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि बस्तर केवल जंगलों की धरती नहीं बल्कि समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की धरती है। बंधुओं, पिछले वर्ष बस्तर पंडुम 2025 ने इतिहास रचा। बस्तर संभाग की सभी 1885 ग्राम पंचायतों से लगभग 47,000 कलाकारों ने इसमें भाग लिया था। यह आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह उपलब्धि किसी सरकार की नहीं, यह उपलब्धि बस्तर के कलाकारों, युवाओं और जनजातीय समाज की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से इस वर्ष बस्तर पंडुम को और अधिक भव्य बनाया गया है। इस बार 54,000 से अधिक कलाकारों ने पंजीयन कराया है।
पहले जहां 7 विधाएं थी, अब 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और बस्तर की अमूल्य वन औषधियां भी यह बताती हैं कि बस्तर की संस्कृति कितनी जीवंत और समृद्ध है। बंधु, एक समय था जब बस्तर को नक्सलवाद और हिंसा के लिए जाना जाता था। विकास यहां तक पहुंच नहीं पाता था। लोगों के मन में भय था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डर की जगह भरोसे ने ले ली है, हिंसा की जगह विकास ने ले ली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से हमने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। आज का बस्तर में बदलाव साफ दिखाई देता है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज वहां स्कूल की घंटी बजती है। जहां कभी तिरंगा नहीं लहरा पाया, आज वहां राष्ट्रगान की गूंज सुनाई देती है। गणतंत्र दिवस को बस्तर संभाग के अति संवेदनशील गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। बंधुओं, हमारी नई पुनर्वास नीति ने भी बड़ा बदलाव लाया है। जो लोग कभी बंदूक के रास्ते पर थे, आज वे सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटे हैं। हमारा लक्ष्य शांति स्थापित करते हुए बस्तर का समग्र विकास करना है। नियत नीलनार योजना, प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से दुर्गम इलाकों तक सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार की सुविधाएं पहुंच रही हैं। चिल्कापल्ली, तेमेनार, हांदावाड़ा जैसे गांवों में जहां वर्षों से अंधेरा था, आज पहली बार वहां बिजली की रोशनी पहुंची है। यह आशा, विश्वास और भविष्य का उजाला है। बंधुओं, बस्तर की पहचान जंगल और पहाड़ के साथ ही यहाँ के वनोपज हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पर दर बढ़ाई है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। वन धन केंद्रों के जरिए वनोपज को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बने, उनकी मेहनत और हुनर को वैश्विक पहचान मिले। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने बस्तर को भारतीय संस्कृति का गहना बताया है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक उत्साहित रहते हैं। बस्तर के धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर घाटी, कोटमसर गुफाएं ये केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बस्तर की पहचान है। हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी है। यहाँ निवेश, रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर बन रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन यह साबित करने के लिए कि यहाँ का युवा अब हथियार नहीं, खेल और कला के माध्यम से अपनी पहचान बना रहा है। लाखों युवाओं और महिलाओं की भागीदारी इस बदलाव का सबसे मजबूत प्रमाण है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका आज यहाँ आना बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आपकी उपस्थिति से हमारे कलाकारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी बेटियों के सपनों को उड़ान मिलेगी और बस्तर को एक नई ऊर्जा मिलेगी। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय का छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं बस्तर के सभी कलाकारों, आयोजकों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनता को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बस्तर पंडुम को इतना भव्य और ऐतिहासिक बनाया है। बस्तर पंडुम केवल एक उत्सव नहीं, यह बस्तर की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की इस पहचान को और मजबूत करें। हम सब मिलकर बस्तर को शांति, समृद्धि और संस्कृति का एक ऐसा केंद्र बनाएं जिस पर छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को गौरव हो। आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपना कीमती समय निकाला। मैं फिर से एक बार पूरे बस्तर वासियों, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब हम सादर आमंत्रित करते हैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी को उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री विष्णुदेव साई जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, माननीय तोकन साहू जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, श्री अरुण साहू जी, ऑनरेबल डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, श्री विजय शर्मा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, केदार कश्यप जी, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री राजेश अग्रवाल, मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री क्रियोन सिंह देव, ऑनरेबल एमएलए, भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध धरती पर बस्तर पंडुम 2026 के शुभारंभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। सर्वप्रथम मैं इस गरिमामय आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस महोत्सव को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया है। यह बस्तर, छत्तीसगढ़ और यहाँ की जनजातीय समाज के लिए गर्व का अवसर है। मैं इस सुंदर और भव्य आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूं। बस्तर पंडुम को कोई साधारण मेला नहीं है, यह हमारी लोक संस्कृति का उत्सव है। यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक पहनावा, आभूषण, ढोल, नगारे और हमारे पारंपरिक व्यंजन सब मिलकर बस्तर की सुंदर तस्वीर दुनिया को दिखाते हैं। गौर नृत्य, परधुनी नृत्य और भाणिया नृत्य जैसे नृत्य बस्तर की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। इस तरह के महोत्सव इन परंपराओं की नई पीढ़ी से जुड़ने का सशक्त माध्यम बनता है। बस्तर की पहचान उसकी जनजातीय संस्कृति है। यहाँ गौर, मुड़िया, मारिया, हलवा और भट्टा समाज के लोग पीढ़ियों से अपनी परंपराओं को सहेजने आए हैं। यहाँ के लोग जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते हैं। यही बस्तर की सबसे बड़ी ताकत है। यह आयोजन स्थानीय कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। गांव-गांव के कलाकार यहाँ आकर अपनी कला दिखाएंगे, जिससे न केवल उनकी पहचान बढ़ेगी बल्कि उन्हें सम्मान और आजीविका का साधन भी प्राप्त होगा। हमारी लोक कला भी तभी जिंदा रहेगी जब कलाकार खुशहाल होंगे। मैं विशेष रूप से डोकरा कला का उल्लेख करना चाहूंगा। डोकरा कला छत्तीसगढ़ के शान है। बस्तर में बनने वाली डोकरा के मूर्तियां देश विदेश में पसंद की जा रही है। छत्तीसगढ़ के इस पारंपरिक और विशिष्ट शिल्प कला की मांग देश और विदेश में बढ़ रही है। यह हमारे जनजातीय शिल्पकारों के मेहनत और कौशल का प्रमाण है। बस्तर के संस्कृति केवल छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की लोक परंपराओं और विविधता का प्रतीक है। यहाँ का जनजातीय समाज हमें प्राकृतिक जीवन, सह अस्तित्व और आत्मनिर्भरता का संदेश देती है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब बस्तर के जनजातियों प्राकृतिक संसाधनों, संतुलित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि
बस्तर पंडुम बस्तर की संस्कृति के देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों की अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करेगा और बस्तर की विकास की नई राह दिखाएंगे। अंत में मैं बस्तर पांडुम के शुभारंभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह महोत्सव निरंतर प्रगति करे और बस्तर की समृद्ध संस्कृति को नई ऊंचाई तक ले जाए, यही मंगल कामना है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब पूरे सम्मान और तालियों की जोरदार आवाज के साथ हम माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उनके प्रेरक संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया। बस्तर पंडुम 2026 के इस भव्य समारोह में मंच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री दखन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी और श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा सदस्य श्री किरण सिंह देव जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, जय जोहार। मां दंतेश्वरी की जय। सियान सजन, दादा दादी मन के जोहार और पिला मन के मोचो आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े बस्तर पंडुम महोत्सव में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। इसीलिए मां दंतेश्वरी देवी के इस पुण्य क्षेत्र में आने का अवसर मिला, इसीलिए दंतेश्वरी देवी को बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। मैं यहाँ के सभी बच्चियों, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ जब आए मुझे लग रहा है कि 5000 से ज्यादा बच्चियां इतने सुंदर सांस्कृतिक समारोह में हम लोगों को आप्यायित किया, स्वागत किया, इसीलिए उन बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जब हम एयरपोर्ट में उतरे, वहां से जब रास्ते पे आ रहे हैं, यहाँ का संस्कृति का झलक, संस्कृति का जो भव्यता मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ ये संस्कृति से भरा, संस्कृति से धनी है। इसीलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के परंपरा को मैं नमन करती हूँ। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ मुझे लगता है कि मैं अपने घर आई हूँ। यहाँ के लोगों से जो अपनेपन और स्नेह मुझे मिलता है वो मेरे लिए अनमोल है। ये ऐसे कोई नायकों की धरती है जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे सभी सुपूतों की, उनके स्मृति को सादर नमन करती हूँ। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि माँ दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। मैं यहाँ जब आ रही थी वहाँ बहुत सारा स्टॉल मैंने देखा। स्टॉल में पहले मुझे देवी देवताओं का नमस्कार करने को मुझे मौका मिला। साथ ही साथ यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक
यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। ये इसीलिए ये छत्तीसगढ़ जो भारत के मानचित्र में जो पिछड़ा मान जाता था, लेकिन वो ऐसे नहीं है। ये भव्यता को कोई देखे कि मुझे लगता है ये भारत वर्ष में ये छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य है जहाँ भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। ये संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये जो भव्य समारोह मनाया जाता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इसी तरह के सभ्यता, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ आदिवासी जनता के से परिपूर्ण है। आदिवासियों का संस्कृति अनमोल है। ये बहुत पुराना है लेकिन बहुत मीठा है, क्योंकि आदिवासी केवल सिंगल डांस नहीं करते, एक कम्युनिटी डांस करते हैं, एक साथ रहने के लिए पसंद करते हैं, एक साल उत्सव मनाने के लिए पसंद करते हैं। ये जो इंक्लूसिविटी, ये जो समता, ये देखने के लिए जो देखे नहीं, छत्तीसगढ़ के ये पनडुब्बी महोत्सव को देखना चाहिए, वहां से सीखना चाहिए। मौसम बदलने के साथ प्रकृति मानो करवट लेती है और यहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं। जब इस उर्वर धरती में किसान बीज छिड़कते हैं तो ये पनडुब्बी होता है। जब आम का मौसम आता है तो ये पनडुब्बी होता है। बस्तर के लोग जीवन को उत्सव के रूप में जीते हैं। जीवन जीने का ये तरीका सभी देशवासी बस्तर के निवासियों से सीख सकते हैं। पिछले वर्ष आयोजित बस्तर पनडुब्बी के माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति की झलक देश भर के लोगों ने देखा है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के पनडुब्बी में 50,000 से अधिक लोगों द्वारा जनजातीय संस्कृति तथा जीवन शैली से जुड़े अनेक प्रदर्शन किए जाएंगे। इसका झलक तो मैं आते ही देख लिया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति से देशवासियों को अवगत कराने के इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। बस्तर क्षेत्र में एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनने की प्रचुर क्षमता है। यहाँ के उत्साही लोग और उनकी प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपात और गुफाएं पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने से पर्यटक यहाँ आना जरूर पसंद करेंगे। आजकल दुनिया भर में होम स्टे एक नई प्रकार के पर्यटन के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में अनुकूल कदम उठा रही है। देवियों और सज्जनों, बस्तर की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति हमेशा से लोगों को आकर्षण कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है। मुझे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित